श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत उपासना कांड तृतीय सोपान। तर्ज राधे श्याम रामायण। जब जब जाते गुरु दरस प्रभु बाबास वचन सुनाते थे। कहते दिन रहब यहाँ लाला, सुन कर दिन आप बताते थे। बाबा साहब के दर्शनार्थ जब जब आप मुरादाबाद जाते थे तब तब बाबा साहब आपसे पूछ लिया करते थे कि लाला यहाँ कितने दिनों तक ठहरोगे। सुनकर आप ठहरने का निश्चित समय बता देते थे। अवधि से पूरब 3 दिवस साहब फटकार दिखाते थे। कस है चेला यह धर्म धीर, अस सेवक ज्ञान सिखाते थे। निश्चित अवधि से 3 दिन पूर्व से ही बाबा साहब आपको फटकार दिखाकर साथ में रहने वाले अपने सेवकों को यह ज्ञान सिखलाते थे कि देखो यह मेरा शिष्य कैसा धर्मात्मा और धैर्यवान है। कहता हूँ कितना क्रूर वचन, फिर भी नहीं रूप मलान करे। आज्ञाकारी अरुव्रतधारी यह शिष्य शिरोमणि जान पड़े। कितना भी इनको कटु वचन सुनाता हूँ तब भी यह अपना रूप मलिन नहीं करता। यह आदेश का पालन करने वाला, नियम पर चलने वाला शिष्यों में शिरोमणि जान पड़ता है। अवधि को पूरा किए बिना हर बार आप घर आते थे। श्रद्धा व्रत आप लिए करके फिर दर्शन हित जाते थे। प्रत्येक बार आप अवधि को पूरा किए बिना ही घर को वापस आते थे, परंतु बाबा साहब के प्रति अटल श्रद्धा निष्ठा मन में रखकर आप बार बार उनके दर्शन के लिए जाते थे। एक बार आप दिल में सोचा, इस बार न समय बताऊंगा। गुरु सो झूठा नहीं वचन बधाऊं, सेवा करी वापस आऊंगा। एक बार आपने मन में सोचा कि इस बार यदि बाबा साहब मुझसे समय पूछेंगे तो मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बतलाऊंगा। अब गुरुदेव से असत्य वचन तो नहीं बोलूँगा। जब तक इच्छा होगी सेवा करूँगा और जब मन करेगा घर वापस आ जाऊँगा। दर्शन हित दिल ललचाए, जब गुरु चरणों में होवे हाजिर। बाबा पूछे रही वो कब तक, सुन कर मन मौन रहे नादिर। जब गुरुदेव के दर्शन के लिए मन में अभिलाषा होती थी तब आप उनके चरणों में उपस्थित हो जाते थे, और जब बाबा साहब पूछते कि यहाँ कब तक रहोगे तो बेमिसाल अथवा अद्भुत दिल वाले आप सुनकर मौन रह जाते। जब तक इच्छा सेवा की थी तब तक सेवा दिल से करते। जब घर को मन उठ जाता था तब आज्ञा ले मार्ग धरते। जब तक सेवा करने की इच्छा होती थी तब तक दिल से सेवा करते, और जब घर के लिए मन में इच्छा उठती तो गुरु आज्ञा लेकर रास्ता पकड़ लेते। गोरखपुर से घर जाने की इच्छा जब मन महु आप बहे। गठरी लय साहिब के आगे आज्ञा हित जोरे हाथ गए। इस बार जब गोरखपुर से घर जाने की इच्छा मन में हुई तो अपना सारा सामान बांधकर बाबा साहब के पास हाथ जोड़े आज्ञा मांगने के लिए गए। देखत ही बाबा साहब ने पूछा क्या जाने पास खरे। हाँ कहते गठरी फेंक दिए, अरुपट की पीठ पर जाय चढ़े। आपको देखते ही बाबा साहब ने पूछा क्या जाने के लिए सामान खड़े हो, क्या जाने के लिए सामने खड़े हो। आपने कहा जी हाँ।
आपके जी कहते ही बाबा साहब ने आपकी गठरी लेकर फेंक दी और पटक कर पीठ पर बैठ गए। बोले नहीं जाने को दूंगा, जाओ तो कैसे जाते हो। तब कहे आप नहीं जाऊंगा, क्यों नाथ क्रोध में आते हो। फिर बोले मैं जाने नहीं दूंगा, जाओ तो किस तरह जाते हो। आपने कहा आपकी ऐसी ही इच्छा है तो नहीं जाऊंगा, आप क्यों बनावटी क्रोध में आते हैं। जब दूजे दिवस प्रणाम किए, बाबा कह जाओ लाल अभी, आवन को दिल में नेक करे, मम द्वार खुला झट आओ तभी। जब दूसरे दिन आपने प्रणाम किया तब बाबा साहब ने कहा बेटा अब तुम चले जाओ, और यदि आने की थोड़ी भी इच्छा मन में हो तो तुम्हारे लिए मेरा दरवाज़ा सदा खुला हुआ है, शीघ्र उसी वक्त आ जाओ। गुरु साहिब की इस लीला से सद्भक्तन को असज्ञात भये, रहिए इच्छा बिनु चरणन में, नहीं नेक विचार जो बात दये। बाबा साहब की इस लीला से सभी भक्तों को ऐसा जानने में आया कि गुरुदेव के चरणों की सेवा में अपनी इच्छा के बिना ही रहना चाहिए। वे जो आदेश करें उस पर थोड़ा भी अन्यथा विचार नहीं करें। जो सेवक स्वामी के आगे अपनी चतुराई करते हैं, सो मंद भाग्य नहीं मोक्ष लहै, फिर जम कर अरु मरते हैं। जो सेवक अपने स्वामी के आगे अपनी चतुराई दिखलाते हैं, वे खोटे भाग्य वाले कभी अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि बारंबार जन्म ले लेकर मरते रहते हैं, अर्थात आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। जो गुरु के आज्ञा पालन में करते नहीं नेक विलंब सदा, मिलता सुख शांति तीन जग में, अविलंब सुमंगल और मुदा। जो शिष्य गुरुदेव के आदेश पालन में कभी भी किंचित विलंब नहीं करते, उसी को संसार में शीघ्र सुख शांति कल्याण और आनंद प्राप्त होता है। गुरुदेव सह रहिए सुजन जनु कुंभ के, मृदु मृतिका जस करन चह लघु दीर्घ प्रभु, नहीं किमपि हुए कटु वृतिका। धरि धीर वीर विसारी, मन कहूँ धरु चरण दृढ़, स्वामिया वै कोटि कठिन प्रहार, सिर पह नाही लखु गुरु खामिया। अतः हे सुजान, गुरु के साथ में ऐसे रहिए जैसे कच्चे घड़े की मुलायम मिट्टी होती है। गुरु रूप कुंभकार जैसा भी छोटा बड़ा हमें बनाना चाहे, इस पर कुछ भी ख्याल नहीं करना चाहिए। धैर्य धारण करके मन की समस्त पीड़ाओं को भुला करके सतगुरु स्वामी के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना चाहिए। करोड़ों वचन प्रहारों को क्यों न सिर पर सहन करना पड़े, तब भी उनमें खोट कभी नहीं देखना चाहिए। ज्ञान ध्यान जप जोग की, जहाँ अंत हो जाए, तहाँ संत बासा करे, मन बुद्धि भेद न पाए। ज्ञान ध्यान जप और योग की जहाँ पराकाष्ठा हो जाती है, वहाँ संतों का निवास होता है। मन और बुद्धि उस स्थान का रहस्य भी नहीं जान पाते हैं। ऐसे पूरन संत को से ये तन मन प्राण, दिल महु कछु नहीं आनिए, तब पाइए निज त्राण। ऐसे पूर्ण संत की तन मन और प्राण से सेवा कीजिए, दिल में कुछ भी मलिन भाव आने नहीं दीजिए,
और तब अपना परम कल्याण प्राप्त कर लीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।